कि वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की सिग्नेटरी है, उन्होंने सुबह 10:30 बजे से एक काम शुरू किया और ये कहना शुरू कर दिया कि जी धांधली हो रही है और लोगों को जो है वो हक़ राय दही के इस्तेमाल से जो है वो रोका जा रहा है। कहीं कहा कि जी ये नहीं पहुंचा, कहीं कहा कि जी वो इस तरह से रोका जा रहा है 10:30 बजे। और फिर उस अमल को वो तसलसल से जो है वो बात करते चले गए। हमने दानिस्ता तौर पे इस बात को बलूज़े खातर रखा कि भाई अमल मुकम्मल होने दो, उसके बाद फिर बताएंगे कि भाई कितने नाखुशगवार वाक़यात हुए या ये आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में जो है वो पुरअमन तरीन और वायलेंस फ्री जो है वो ये मरहला जो है वो इलेक्शन का हुआ है। और साथ ही इस असूल के तहत कि जो वोटर जो है वो पोलिंग स्टेशन पे पहुंच चुके हैं तो वो अपना हक़ राय दही जो है वो 6 बजे के बाद भी इस्तेमाल करेंगे। जो हमने लेटेस्ट जो है वो इंफॉर्मेशन हासिल की है उसके मुताबिक ऑलमोस्ट 96% पोलिंग स्टेशंस के ऊपर वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है और गिनती का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। और सारा दिन तमाम जगहों पे लोगों ने बड़े पुरअमन माहौल में अपना हक़ राय दही जो है वो इस्तेमाल किया है। आज़ाद कश्मीर के अंदर भी और पाकिस्तान में भी जिन महाजरीन सीटों पे इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे भी। लेकिन बदकिस्मती से एक जमहूरी जमात, और ख़ास तौर पे ये बात इंतहाई अफसोसनाक है कि वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की सिग्नेटरी है, उन्होंने सुबह 10:30 बजे से एक काम शुरू किया और ये कहना शुरू कर दिया कि जी धांधली हो रही है और लोगों को जो है वो हक़ राय दही के इस्तेमाल से जो है वो रोका जा रहा है। कहीं कहा कि जी ये नहीं पहुंचा, कहीं कहा कि जी वो इस तरह से रोका जा रहा है 10:30 बजे। और फिर उस अमल को वो तसलसल से जो है वो बात करते चले गए। हमने दानिस्ता तौर पे इस बात को बलूज़े खातर रखा कि भाई अमल मुकम्मल होने दो, उसके बाद फिर बताएंगे कि भाई कितने नाखुशगवार वाक़यात हुए या ये आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में जो है वो पुरअमन तरीन और वायलेंस फ्री जो है वो ये मरहला जो है वो इलेक्शन का हुआ है, जो मैं बाद में आपके सामने जो है वो सारी चीज़ें रखता हूँ। लेकिन उन्होंने एक अमल, जिस दिन मीरपुर में इलेक्शन हुआ है वहाँ पे सुबह 8 बजे से ले 6 बजे तक मैं दावे से कहता हूँ कि ये एक बात, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बताएं, एक अपना बयान बताएं जिसमें उन्होंने कहा हो कि जी धांधली हो रही है या जी ठप्पे लग रहे हैं जी या जो है वो ज़्यादती हो रही है। कोई बात नहीं। शाम 6 बजे के बाद जब गिनती शुरू हुई है 9 बजे तक, जब तक इनको अंदाज़ा था कि हम कोई 5-6 के फिगर के करीब जाएंगे, क्योंकि 3 सीटें वहाँ पे वो थीं कि जो स्विंग थीं, वो किसी तरफ भी जा सकती थी। जब तक उनका रिज़ल्ट क्लियर नहीं हुआ कि हम हार गए हैं, इन्होंने कोई बात नहीं की। उसके बाद फिर इन्होंने धांधली का जो है वो दावा शुरू कर दिया। पहले दावा किया कि 13 सीटों पे धांधली हुई है। उसके बाद फिर हमारे साथ इन्होंने मीटिंग की, इन्होंने कहा कि नहीं 4 पे हुई है। हमने कहा जी ठीक है, 4 पे जो हुई है सबूत दे दें। फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा कहते नहीं 2 पे हुई है। यानी 13 में से 11 सीटों पे इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुआ है, 2 के ऊपर धांधली हुई है। धांधली क्या हुई है कि जी ये देखें, आपके जो कैंडिडेट हैं उनकी जो ज़ाती गांव या यूनियन काउंसिल का जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे 90% से ज़्यादा जो है वो पोलिंग हुई है। हमने कहा कि ठीक है दें, हम अपने कैंडिडेट से जवाब लेते हैं। हमने उनसे जवाब लिया। अब देखें वहाँ पे अगर ये बात यहाँ लाहौर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में बैठे किसी बंदे से भी की जाए
तो वो एकदम सोचेगा कि यार ये कैसे है। लेकिन वहाँ के तनाज़ुर में अगर आप वहाँ पे जाएं तो आपको मालूम होता है, वहाँ पे पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर एक आबादी है, उस आबादी का 250 वोट है, एक फैमिली है, एक ही बरादरी है। वहाँ पे अगर वो 250 मौजूद है तो 250 ही पोल हो जाना है, 90% क्या वो 99% हो जाना है। और ये भी है कि वहाँ पे हो सकता है दूसरी पार्टी को एजेंट भी बाहर से भेजना पड़े, उसे एजेंट भी ना मिले। जब हमारे कैंडिडेट ने उनके कैंडिडेट का जो होम विलेज है उसकी जो है वो दी लिस्ट हमें, तो हमारे ऊपर वो लगा रहे थे 90% का था, वहाँ पे 99% हो गया। एक पोलिंग स्टेशन पे 96%, एक पे 99%। तो वो फिर हमने कल उनको कहा कि मम्मी कहा कि जी देखिए ये चीज़ है, आप इसके ऊपर फरमाएं, या तो ये है कि इसका फिर कोई फोरेंसिक करवा लेते हैं। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने कहा कि नहीं देखिए 96% तो हम भी अपनों को भी कहते हैं कि ये तो गलत है, लेकिन कुछ लोग बाहर गए होते हैं, नहीं होते, तो हमने कहा कि जरूर इसका फोरेंसिक करवा लें। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को आप भी पिटीशन दें, हम भी देते हैं, लेकिन ये जो 10-10 या 6-6 पोलिंग स्टेशन है तो इनसे जो है वो कोई रिज़ल्ट में तो कोई वाज़ेह तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आज फिर इसी बयानिए को कि जी धांधली हो रही है, धांधली हो रही है। अब देखें कि पूरे दिन में 3 वाक़यात हुए हैं, 3 वाक़यात। एक वाक़या ये हुआ है कि लतीफ़ अकबर साहब जो कि सदर आज़ाद कश्मीर हैं इस वक्त, और वो इलेक्शन भी खुद लड़ रहे हैं, ये वहाँ का ये यानी कानून है, वहाँ पे इसकी ममानत नहीं है। वो अपने पोलिंग स्टेशन पे गए हैं वोट कास्ट करने। मैं पीपल्स पार्टी के अपने जो है वो मोअज़्ज़ीन अपने दोस्तों से कहूँगा कि मैं दावे से कह रहा हूँ, इसकी तस्दीक कर लें आप। वो अपना वोट कास्ट करने के लिए गए हैं। वहाँ पे एक सादात फैमिली है, सादात फैमिली के साथ इनकी फैमिली का झगड़ा है। उनके लोग जो हैं वो पिछले 2.5-3 साल से किसी मुकदमे में जो है वो जेल में हैं। उनके साथ इनकी तू तकरार हुई है, कोई हाथापाई, कोई वहाँ पे झगड़ा भी नहीं है, सिर्फ तू तकरार हुई है। उस तू तकरार को इन्होंने कातलाना हमला बनाया। उस वक्त सुबह का कातलाना हमला हो गया। वहाँ पे कोई किसी ने किसी को मुक्का मारा हो, डंडा मारा हो, फायर एक भी हुआ हो, हम जिम्मेदार हैं कि अपनी बात के। कोई वाक़या, सिर्फ तू तकरार हुई है और उसको इन्होंने जो है वो कातलाना हमला बना दिया। उसके बाद अगला वाक़या जो हुआ है, जहाँ पे मुश्ताक शाह साहिब नामी जो साहिब हैं, बुज़ुर्ग आदमी हैं, उनके मतलब बताया गया है कि उनकी वहाँ पे जो है वो डेथ हुई है। वहाँ पे एक ही बरादरी है लेकिन वो 2 हिस्सों में तकसीम है। उसके बांझने की हमारे साथ भी है, उनके साथ भी है। वहाँ पे उनके दरमियान आपस में हाथापाई हुई है, गाली गलोच तू तकरार हुआ है, और मुबैना तौर पे उसके भांजे शौकत शाह ने उसे धक्का दिया है, और धक्के से वो बुज़ुर्ग जो है वो गिरे हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें कुछ नहीं हुआ। मुबैना तौर पर वो वहाँ से जब घर आए हैं तो लोगों का कहना ये है कि हार्ट के मरीज़ से उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। अब ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार किया, ना ये मालूम किया कि मौके पे हुआ क्या है। कह दिया जी वहाँ पे हमारा जो कारकुन उसको कत्ल कर दिया गया और फायरिंग से किया गया, और फायरिंग की गई। एक फायर की भी अगर वहाँ पे बात हुई हो, मैं अपनी बात का जवाब दें, हम इस बात के जवाब दें, नो फायर। क्योंकि हमने इंतज़ामिया से भी और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये बात इंश्योर की थी कि भाई देखें, मीरपुर का इलेक्शन ठीक हुआ है लेकिन वायलेंस फ्री नहीं हुआ। एक इक्का दुक्का वाक़यात हुए हैं, लोग असला लेके वो वहाँ पे घूमते रहे हैं। आप कोशिश करें, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से कहा, चीफ सेक्रेटरी से कहा, IG से कहा कि आप कोशिश करें कि ये फायर फ्री जो है वो इलेक्शन होना चाहिए, पूरे दिन में किसी जगह पे कोई फायर ना हो। और आज इंतज़ामिया का ये था कि ए मैन
कैरिंग गन अगर जहाँ पे भी नजर आएगा उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, भले वो कैंडिडेट ही क्यों ना हो। तो वहाँ पे भी ये वाक़या हुआ है, कोई फायर नहीं हुआ और मुश्ताक साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। हमें बेहद अफसोस है, लेकिन वो इनका कारकुन भी नहीं, वो इनका कारकुन भी नहीं है। धक्के से ही उसे जो है वो चलो शहीद बना देना तो चलो बेहतर है, लेकिन ये है कि उसको धक्के से इन्होंने जनाब अपना कारकुन बना के उसको जो है वो अपने खाते में डाला हुआ है। और सारा दिन यही कर रहे हैं कि देखें मुस्लिम लीग की नीयत सामने आ गई है, ये बंदा हमारा जो है वो कत्ल हो गया है। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से ये कहूँगा कि आप हमारे भी बड़े कोलिशन लीडर हैं, आपने माशाल्लाह बहुत आगे जाना है। आप अपने लोगों को देखें, इन लोगों ने जो है वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे के आपसे गलत बातें करवाई हैं, आपसे गलत बयान दिलवाए हैं। वो आपका जो कैंडिडेट जो आपको कहता है मैं हार ही नहीं सकता और मेरे मुखालफ ने जो है वो अपने पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो 90% से ज़्यादा पोलिंग कर ली है, आप उसे पकड़े ना, हमने सबूत दिया है। अगर उसने अपने घर के पोलिंग स्टेशन के ऊपर 99% की है तो उसने ये क्यों नहीं बताया आपको पहले, ये उसने क्यों नहीं आपके बात सामने रखी। तो ये लोग जो है ये आपको जो है वो, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, लीडर हैं, ये लोग आपको जो है वो आपसे ये सारी जो है ये 2 नंबरी कर रहे हैं आपसे और ये आपको वर्गला के गलत बातें करवा रहे हैं। तीसरा वाक़या, इसके अलावा आज पूरे दिन में किसी जगह पे कोई जो है वाक़या हुआ हो, हम दोनों अपनी बात के जवाब दें, आपके सामने बैठे हैं, कोई वाक़या नहीं हुआ। 8 सीटों के ऊपर जो है वो पुरअमन सुबह 8 बजे से 6 बजे तक जो है वो पोलिंग हुई है। अब गिनती का अमल जो है वो इस वक्त शुरू है, किसी जगह से कोई अपना रिज़ल्ट आ भी रहे, कोई वाक़या नहीं हुआ। अगर किसी जगह हुआ तो मामूली वाक़या जैसे हो जाता है आम तौर पे, जब रश हो, भीड़ हो, को थोड़ा बहुत आपस में जो है वो तलखी तकरार हो जाता है। इसके अलावा कोई जो है वो वाक़या नहीं हुआ। तीसरा वाक़या ये हुआ कि ये एक इलाका है अपना, इसके LA 31 में, मुस्तफ़ाबाद LA 31 में एक खाबड़ा का इलाका है, मुस्तफ़ाबाद यूसी। और ये खाबड़ा का जो इलाका है वहाँ पे